एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जयपुर से बीजेपी विधायक ने उठाया लाउड स्पीकर का मुद्दा। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की अपील की गई है। विधायक बाल मुकुंद ने लाउड स्पीकर हटाने की अपील की है। सदन में लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज से बुजुर्ग, बच्चे परेशान। कानूनी सीमा में बजे लाउड स्पीकर या हटाया जाए। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। विधानसभा में 0 आवर में हवा महल क्षेत्र के जो विधायक हैं स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने नियम 295 के तहत मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है और कहा है कि तेज आवाज आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जयपुर के चार दीवारी इलाके में कई मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिनसे तय सीमा में कहीं ज्यादा आवाज निकलती है। इससे स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि तेज आवाज से छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती है, खासकर परीक्षा के समय, जिससे बच्चों को काफी दिक्कत होती है। उसके अलावा ये आम नागरिकों की नींद भी खराब करता है। सपना मेरी सहयोगी लगातार जयपुर से बनी हुई है और अभी कुछ ही देर पहले बातचीत भी कर रही थी बाल मुकुंद आचार्य से। सपना, ये बड़ा बयान एक बार फिर से उनकी तरफ से आया है और ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, मुझे लगता है एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बाल मुकुंद आचार्य जो हैं वो आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे, संत का वेश उन्होंने धारण कर रखा है, संत ही हैं वो। तो ऐसा वो कहते हैं। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति को संत कहना पत्रकारों को शोभा नहीं देता। खैर, मुद्दा ये है कि स्पीकर्स को लेकर उन्होंने सदन में कल भी ये मुद्दा उठाया था। उनका कहना ये है कि मेरे आसपास के जो क्षेत्र है उसमें बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आते हैं, तो लाउड स्पीकर जब बजते हैं, दरअसल इशारा जो है मस्जिदों की ओर है, तो उससे उनको परेशानी होती है। इस पर सरकार का जो है समर्थन और समन्वय से वो काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र पर, ये कह रहे थे बाल मुकुंद आचार्य। अब इस पर किस तरह की अपडेट है वो आगे अभी हम बाल मुकुंद आचार्य से बात करेंगे, क्या कुछ सरकार ने इस पर कहा, सदन में किस तरह की प्रतिक्रिया। सपना बनी रहिएगा, मैं एक बार सुनवा देती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसका वीडियो भी सामने आया है, सुनिएगा। मेरी विधानसभा हवा महल में और संपूर्ण परकोटे में एक गली में लाइन से 2-3 मकान छोड़कर एक मस्जिद है, 2-3 मकान छोड़ के एक मदरसा है, फिर 2-3 मकान छोड़ के फिर एक मस्जिद है। ऐसे अनगिनत मस्जिदें हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस काल में गली गली में बनी है खूब सारी, कांग्रेस काल के समय से शुरुआत हुई थी, वो अभी कंट्रोल अभी कर नहीं पा रहे हैं। वो भारी समस्या ये है कि वहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, उनको दिक्कत आती है, माइग्रेन वालों को प्रॉब्लम आती है, आसपास स्कूल अस्पताल वालों को दिक्कत आती है, और उस क्षेत्र में जो बहुसंख्यक समाज के लोग जो गिनती के जो बचे हैं, वो लोग हमें ये धमकी देते हैं कि महाराज जी आवाज़ थोड़ी कम कराओ, अन्यथा बंद कराने के लिए कोई नहीं कह रहा है, आवाज़ कम कराओ, हमें दिक्कत आ रही है, हम लोग शहर छोड़ देंगे, हमें दिक्कत आ रही है। मेरी सहयोगी सपना लगातार जुड़ी हुई हैं। सपना, देखिए, मंदिरों में आरती और मस्जिद में अजान, यही है भारत की पहचान, लेकिन अक्सर जो नेता हैं वो अलग सुर बोलते हुए नजर आते हैं। अब इन्होंने मंदिर की बात की है, मस्जिद की बात की है, तो अब मंदिर की बात भी होगी। तो अब इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये भी है सपना कि कुछ ही देर पहले आपने महिला सुरक्षा को लेकर, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात की, जो साध्वी वाले केस को लेकर। तो यही होता है कि जो कई बार बड़े मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं इस तरह की राजनीति के चक्कर में, क्योंकि अब ये मुद्दा जोर शोर से उछलेगा और इस बीच न जाने कितने मुद्दे दब जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेके आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सदन में उठा रहे हैं। बहरहाल वो हिस्सा दूसरा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सदन, चूंकि हम किसी से भी जब इस विषय में बात करते हैं तो पहले अपनी बात रखते हैं, आज भैया हमने सदन में ये कहा, इस पर हम बाद में बोलेंगे, और बोलेंगे तो केवल कह देंगे ठीक है, हमारी संवेदनाएं जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि इनके जो प्रेमराज, इनके समर्थक थे, जो ये कह रहे, जिन्होंने ये कहा मीडिया के सामने, ये कहा कि आश्रम से जो कैमरे हैं वो क्यों हटा लिए गए। पिता जो हैं कल तलक ये कह रहे थे कि नहीं, हमको पोस्टमार्टम करवाना नहीं। क्यों भाई, आपकी बिटिया है, आप क्यों नहीं करवा रहे। प्रशासन जो है, अभी चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है, वो कह नहीं सकते। सोनल, जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम भी उन्हीं, जब तक हमारे तथ्य सामने नहीं आ जाते हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन तस्वीर अलग है, हम देख सकते हैं एक नई आंख से। वो आंख ये कहती है कि ये जो मामला है अवसाद का मामला है, वो आंख ये कहती है मैं महिला हूं, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रही हूं बार बार। और आप सोनल इससे सहमत होंगी काफी हद तक
ये अवसाद का मामला है, ये दरअसल आत्महत्या का नहीं है, ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 4-4 बार, जिसके 7 लाख मिलियंस फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर, आप समझिए वो बार बार ये कह रहा है कि मुझे जीना है, मेरी कोई अग्नि परीक्षा है तो ले लीजिए, क्या करना चाहता है? ये जो समाज है पुरुषों का बनाया हुआ, कौन सी अग्नि परीक्षा लेना चाहता है? बार बार कह रही थी, 8 साल की उम्र थी जब अध्यात्म की राह उन्होंने पकड़ी, 25 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया, अभी सवाल जो है वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई बोलने के लिए। कमाल की बात सोनल पता है क्या है इस समाज की? हम राजनेताओं से भी बात करेंगे, राजनीति की तो है ही, लेकिन मैं इसको समाज के दृष्टिकोण से ज्यादा देख रही हूँ। कमाल बात और विडंबना की बात यह है कि जब तक कोई तस्वीर, जब तक कोई सपना मैं आपको रोकना चाहूंगी, जो बाल मुकुंदाचार्य की प्रतिक्रिया आई है उसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुन बातें आपको। जागरण रोड पे होता है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, 100 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं और 25-25 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। क्या ये उनको नहीं दिखता? मैं तो किसी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर का विरोधी नहीं हूं। आप कोई भी व्यक्ति जब अजान हो तो देख लीजिए, घड़ी देखिए, अजान 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। और जहां घंटों घंटों प्रोग्राम चलते हैं, पूरे महल्ले में शोर और हंगामा मचता है। भारत हिंदू मुस्लिम यकजहती का गहवारा है, भाईचारे के साथ वो लोग यहां रहते हैं और विधायक जी टकराव कराना चाहते हैं। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को आप सुन रहे थे, आचार्य बाल मुकुंदाचार्य का जो बयान आया है उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।